हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ ये जो लास्ट ट्रेडिंग वीक गया आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा, कुछ आपने लॉजिकल ट्रेड की होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला है? इस वीडियो में मंडे को जब हमारा मार्केट खुलेगा, यानी 10th ऑफ जुलाई को, तो हम उसे कैसे लॉजिकली ट्रेड करें ये डिस्कस करने वाले हैं। क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पे हम एग्जिट करें, इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग लेवल्स में जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, कल अगेन यूएस की मार्केट नेगेटिव नोट पर क्लोज हुई है। तो जब से फेड मिनट्स रिलीज हुए हैं, वेडनेसडे नाइट को रिलीज हुए थे, और तब से यूएस की जो मार्केट है वो प्रेशर में है, क्योंकि उसमें फर्दर इंक्रीज हो सकता है इंटरेस्ट रेट, इस तरफ इंडिकेशन किया गया। तो वेडनेसडे प्रेशर में रही, थर्सडे काफ़ी प्रेशर में थी, और कल भी नेगेटिव नोट पर ही क्लोज हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। डाउ जोन्स अराउंड 200 पॉइंट्स नेगेटिव और नेस्डेक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुई है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो मिक्स्ड सेंटीमेंट के साथ वीक क्लोज हुआ है। कुछ मार्केट आपको पॉजिटिव नजर आएंगी, कुछ एक आध आपको नेगेटिव नजर आएंगी। ओवरऑल फ्लैट नोट पर क्लोज होके गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट वीक थोड़ा सा प्रेशर से भरा रहा है मार्केट्स के लिए ग्लोबल। उसका सारा क्रेडिट फेड मिनट्स को जाता है। अब अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो मार्केट ने एक टाइम पे हल्के नेगेटिव नोट के साथ स्टार्ट की थी फ्राइडे को, और एक नया हाई हिट करा निफ्टी ने, 19,500 के ऊपर भी गई। बट अगेन क्योंकि 19,500 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल थी, जिसे हम पिछले 2-3 वीडियो से इंडिकेट भी करते आ रहे हैं, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्रेशर आप कह सकते हो, फेस किया निफ्टी ने, और 165 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। और जो बैंक निफ्टी है वो 414 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, 44,925 के आसपास क्लोजिंग आई है। अब ये जो क्लोजिंग्स आई हैं फ्राइडे की, या जो वीकली क्लोजिंग भी है, उसमें कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 19,250 को होल्ड किया है। डेली में भी ऊपर क्लोजिंग है, वीकली में भी ऊपर क्लोजिंग है, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बैंक निफ्टी में जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि उसने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे वो 45,000 को गिव अप कर दिया, जो एक नेगेटिव चीज़ है। तो मार्केट प्रेशर में ज़रूर थी फ्राइडे को, बट जो क्लोजिंग्स आई हैं वो इस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं कि निफ्टी स्टिल कोई बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके बंद नहीं हुई है, स्टिल 19,250 के ऊपर है। ये एक पॉजिटिव थिंग है। ओवरऑल ट्रेंड में कोई कमी नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्या करा है, 45,000 को गिव अप कर दिया है। और अगर आप देखोगे वीकली कैंडल इसी वीक में डेली चार्ट में 45 के ऊपर क्लोजिंग आई थी मंडे को, और फ्राइडे आते आते 45,000 गिव अप हो गया, जो एक काफ़ी नेगेटिव थिंग है, और शूटिंग स्टार जैसी कैंडल भी बना के गई है। तो थोड़ी सी वीकनेस बैंक निफ्टी में दिखी है, क्योंकि अपना क्रूशियल लेवल गिव अप करके बंद हुई है। निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम फ्राइडे की बात करें कि एंट्रीज कहाँ कहाँ पे बनी थी, तो वो देख लेते हैं। तो ये फ्राइडे का चार्ट है। मार्केट इनिशियली एक अच्छा बाउंस बैक किया, मार्केट ने 19,500 के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई थी। फिर ये बेरिश रिवर्सल कैंडल बनाई है 19,500 पे, काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर भी है। आप इसके बाद एंट्री ले सकते थे इस कैंडल पे। 13 EMA फर्स्ट और 19,400 दूसरा टारगेट होता, जो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव हो गया। फिर इसने 19,400 ब्रेक किया, सस्टेन किया। आप इसके बाद इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे, और आपका टारगेट 19,250 होता, 19,300 के आसपास यहाँ पे अचीव हो गया था। तो अचीव होने से पहले ऑब्वियस इसने 19,350 पे बेस किया था, बेस बनाया था। तो आप एग्जिट कर सकते थे प्रॉफिट लेके, या 13 EMA गेन करने के बाद एग्जिट कर सकते थे। तो अगर हम रिकैप करें, एक एंट्री ये बनी थी, इसने डिसेंट प्रॉफिट दिया। एक एंट्री ये बनी थी, इसमें जो टारगेट होता वो 19,250 होता, ठीक है, बट इसने 19,350 तक आया और बाउंस बैक कर गया। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर यहाँ पे आपका 13 EMA हिट होने पर आपको निकलना पड़ता। तो मोमेंटम वाला मार्केट था, ऑप्शन बायर के लिए एक डिसेंट डे था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगेन हल्के फुल्के गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी, और पहली कैंडल में मार्केट ने रिकवरी भी करी थी,
अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो 225 से 250 का एक जोन दिया हुआ था, ये जोन आ रहा था और इसी जोन पे आइए आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी, तो इसके बाद आप एंट्री कर सकते थे। एंट्री करते थे तो टारगेट क्या होता 45,000 जो यहाँ पे अचीव हो गया था। इसने इस कैंडल ने 45 के नीचे क्लोजिंग दी, एक कैंडल सस्टेन भी करी, तो इस कैंडल में दोबारा आप एंट्री ले सकते थे, या किसी ने पहले एंट्री मिस कर दी तो अब ले सकता था। टारगेट उसका 700 से 750 का जोन होता, वो अचीव नहीं हुआ है। पहले इसने एक हैमर कैंडल जैसी फॉर्मेशन करी है और बाउंस बैक कर गई है। अब जो एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है बैंक निफ्टी के चार्ट में वो ये आती है कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन नहीं होती है तो डबल बॉटम बन सकता है 15 मिनट के चार्ट में और वो एक बाउंस बैक ला सकता है, बट उसके लिए हमें मंडे का वेट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्का पॉजिटिव खुलती है, तो चांसेस हैं कि डबल बॉटम बन सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्राइडे का एनालिसिस था कि फ्राइडे हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे। तो इट्स अ गुड मार्केट, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको अच्छी मूव जो है वो कैप्चर करने को मिली है। अब मंडे की बात कर लेते। उससे पहले जब हमने एनालिसिस डिस्कस करी, हमने डेल्टा की बात करी, सॉरी हमने 13 EMA देखा, हमने हैमर कैंडल भी एक वर्ड यूज़ हुआ। तो अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसको इन दोनों टर्म्स के बारे में नहीं पता कि 13 EMA क्या है, हैमर क्या है, तो ऑलरेडी इस पर हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप उसे देख सकते हैं और कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब जो हम निफ्टी या बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे, स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के स्पॉट के हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर आपको डेल्टा के बारे में नहीं पता, ऑलरेडी एक वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें और डाउट पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 19,000, 19,125 से 19,150 और 19,250। रेसिस्टेंस है 19,500 और 19,600 से 625 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 19,750 और नीचे पुट सेलर में 18,750 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन मंडे के मार्केट में कर सकते हो। मैं एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए क्या करता हूँ आपको चार्ट में बता देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है, जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के गैप डाउन की तरफ नज़र आ रही है कि फ्लैट काइंड ऑफ ओपन हो सकता है या हल्का फुल्का पॉजिटिव होगा तो ना तो गैप डाउन हो सकता है। कोई बड़ा गैप डाउन नहीं, 19,250 का क्रूशियल लेवल आ रहा है, उसको टेस्ट आउट करने जा सकता है। तो तीनों सिनेरियो देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में एक लेवल आ रहा है 19,400 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे खुले, ऊपर खुले या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे 15 मिनट के चार्ट में कैंडल, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ गुड टाइम कि आप कॉल बाय कर सकते हैं। जस्ट आउट द मनी वाली करेंगे, 19,500 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप बाय कर सकते हैं। टारगेट जो होगा वो होगा 19,250। ठीक है, तो ये था कि मार्केट गैप अप हो तो कैसे डील करना है। अब ये जो बात करी हमने, स्ट्राइक की बात कर ली कि स्ट्राइक कौन सी ले सकते हैं जस्ट आउट द मनी, हमने टारगेट्स की बात कर ली। हमने जो बात नहीं करी वो रही स्टॉप लॉस की, तो देख लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 19,400 का हमारा लेवल है, ठीक है, इसके 15 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 19,400 हमारा लेवल है, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। और अगर ये जो 50 पॉइंट्स की हमने बात करी इंडेक्स के टर्म में, कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रीमियम के टर्म में नहीं है। अगर हम प्रीमियम के टर्म में जानना चाहें तो 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 0.4 हमारा डेल्टा है, तो हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल एंड पुट दोनों के केस में। तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप हो तो कैसे लॉजिकली उसे डील कर। अब चलते हैं हम अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। अब देखते हैं कि फ्लैट मार्केट में कैसे डील करना है चीज़ों को। तो फ्लैट मार्केट का मतलब है कि निफ्टी 19,331 पर ओपन हो रही है। अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन होती है तो एक लेवल आ रहा है 19,400 का ऊपर, एक आ रहा है 19,250 का नीचे, अगेन 2 लेवल्स के बीच में ओपन होगी। तो या तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि भाई इन लेवल्स पे आए तब आप कोई डिसीजन ले, अब ये लेवल्स काफ़ी दूर है, एंट्री तो करनी है, तो फिर आप 13 EMA का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो
और इसकी हेल्प से एंट्रीज को रीजनरेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल राइज होता है, इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे, ये आपका टारगेट हो जाना है। और अगर राइज होती है, यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल देती है तो आप पुट बाय करेंगे, टारगेट आपके नीचे वाले हो जाएंगे, यानी 19250 और 19150 से 250 का जोन, सॉरी 19150 से 125 का जोन। तो ये था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। फ्लैट जब ओपन होती है, लेवल्स दूर दूर होते हैं, तो आप 13 EMA को यूज़ कर सकते हो अपनी एंट्रीज को ज़्यादा रिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं और तीसरा है हमारा गैप डाउन के केस में क्या करना है। गैप डाउन का मतलब है कि निफ्टी 19,331 पे बंद हुई है, 250 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे बराबर या कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे। कौन से पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट 19,125 से 19,150 का जोन हो जाएगा और 19,000 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे। टारगेट आपका क्या हो जाएगा 19,400, बीच में 13 EMA आ रहा है, उसको आप पहला टारगेट ले लेंगे, फिर 19,400 हो जाएगा, देन 19,500 हो जाएगा। तो ये था कि अगर मंडे को निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो सपोर्ट है 44,500 से 44,636 का जोन, 4500, और रेजिस्टेंस है 45,500 और 45,950 से 46,000 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 46,200 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर है तो 43,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, तो ये आपके लेवल्स रहे जिनकी हेल्प से आप बेटर एंट्रीज कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में अगेन विजुलाइज करवा देता हूँ। तो अगेन बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन करते हैं, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। 3 पॉसिबिलिटी है, वेदर वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के गैप डाउन या गैप अप की उम्मीदें ज़्यादा है, तो एक फ्लैट काइंड ऑफ सेंटीमेंट ज़्यादा उम्मीद है। तो गैप अप के केस में देख लेते हैं। गैप अप के केस में तो एक ही है अपना, 45,000 का लेवल आ रहा है जिसको गिव अप किया है बैंक निफ्टी ने। इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, जस्ट आउट होने वाली कॉल बाय करनी है। 45,225 से 45,250 का जोन टारगेट होगा। और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय साइन, जस्ट आउट होने वाली पुट बाय होगी। टारगेट ये डबल बॉटम का सपोर्ट पहला रख सकते हो आप, और दूसरा रख लोगे 44,750 से, जो 800 का जोन आ रहा है वो आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। स्ट्राइक की बात हुई, अगेन टारगेट्स की बात हुई, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। स्टॉप लॉस कॉल के केस में हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म्स की बात करें तो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 0.4 डेल्टा है, तो 40 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना। दूसरा है फ्लैट के केस में। फ्लैट का मतलब है कि मार्केट बंद हुई है 44,925 पे, वहीं पर ओपन होती है। अगर वहीं पे ओपन होती है और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन जाती है तो आप कॉल बाय करेंगे। 13 EMA फर्स्ट और 45,000 सेकेंड टारगेट हो जाएगा, और थर्ड आपका 45,100 के आसपास रहेगा जहाँ इसकी मिडिल पीक आ रही है। और अगर डबल बॉटम नहीं बनता है, फर्स्ट लो को ब्रीच कर देती है, देन इट्स अ पुट बाय, और टारगेट आपका 750 से 800 का जोन, और एट द एंड 44,500 हो जाएगा। जिसके ब्रेकआउट के बाद ये जो आपने एक्शन देखा बैंक निफ्टी में पिछले 4-5 दिनों में वो आया था। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो रही है तो हम डबल बॉटम जो बनने की पॉसिबिलिटी है उसकी हेल्प से उसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट है गैप डाउन का केस। गैप डाउन में हमारा एक जोन आ रहा है 750 वाला, इसके नीचे बराबर ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे देते हैं, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट होने वाली, टारगेट 44,500 हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर आए, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट होने वाली, टारगेट हो जाएगा 45,000 फर्स्ट और 45,200 से 250 का जोन। तो ये था कि अगर मंडे को मार्केट
गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपनी थर्ड इंडेक्स पे। सपोर्ट है 19,900, 965 से 20,000 का जोन, और असिस्टेंस है 20,250 और 20,375 से 20,400 का जोन। ऑप्शन सेलर है 20,500 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर है 19,700 के नीचे रह सकते हैं, बायर से तो ये आपके लेवल्स है। तो ये हमारा डिस्कशन था फॉर मंडे मार्केट। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ हेल्प करेगा, कुछ आपके एनालिसिस में वैल्यू एडिशन करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, फ्रूटफुल साबित हो रही हो, तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आप कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करें। एक सजेशन, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो 100% तो श्योरिटी नहीं होगी, बट आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।